हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट की जो साउथ ईस्ट एशिया से आता है और खबरों में है काफी। कंबोडिया और थाईलैंड का झगड़ा। एक छोटा सा बॉर्डर एरिया, एक पुराना मंदिर और कॉलोनियल मैप्स ने दोनों देशों को आमने सामने ला दिया है। मई 2025 में एक कंबोडियन सोल्जर की मौत के बाद ये टेंशन और बढ़ गया। क्या है इस डिस्प्यूट की असली वजह? क्या ये सिर्फ जमीन का झगड़ा है या नेशनलिज्म और पॉलिटिक्स का खेल? चलिए इसकी हिस्ट्री और आज के हालात देखते हैं और समझते हैं ये दोनों देश क्यों बन गए दुश्मन। ये डिस्प्यूट शुरू होता है 1900s के फ्रेंच कॉलोनियल एरा से, जब फ्रांस ने कंबोडिया को कंट्रोल किया। उन्होंने 1907 में एक मैप बनाया जो प्राय विहार, टेम्पल और बॉर्डर एरियाज को कंबोडिया की तरफ रखता था। थाईलैंड, जो तब सीएम था, ने इस मैप को एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में इस पर सवाल उठाए। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि प्राय विहार टेम्पल कंबोडिया का है, पर थाईलैंड ने कहा कि आसपास की जमीन उनकी है। ये एनेक्स 1 मैप का कंफ्यूजन आज भी चल रहा है। दूसरा हॉटस्पॉट है द मुयन थॉम टेम्पल और एमरल्ड ट्रायंगल, बेसिकली जो कि है कंबोडिया, थाईलैंड, लेओस का बॉर्डर, जहां दोनों देश अपना क्लेम करते हैं। ये पुरानी मैप्स और कॉलोनियल ट्रीटीज ही आज के झगड़े की जड़ है। इशू तब बड़ा हुआ जब 2008 में यूनेस्को ने प्राय विहार को कंबोडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया। थाईलैंड के नेशनलिस्ट को लगा ये उनके क्लेम को चैलेंज करता है। 2008 से 2011 के बीच में दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच क्लैशेस हुए, जिसमें 28 लोग मरे और थाउजेंड्स डिस्प्लेस्ड हुए। दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस ने नेशनलिज्म का कार्ड खेला। कंबोडिया के पीएम हुन सेन और थाईलैंड के लीडर्स ने अपने वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए बॉर्डर्स पे ट्रूप भेजे। ये झगड़ा ठंडा पड़ा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हर बार जब कोई टेंपल या बॉर्डर एरिया पे इंसिडेंट होता है, दोनों देश में पैट्रियोटिक फीवर चढ़ जाता है। अब बात करते हैं लेटेस्ट क्राइसिस की। मई 28, 2025 को एमरल्ड ट्रायंगल के मॉब बाय चोंगबोक एरिया में थाई और कंबोडियन सोल्जर्स के बीच गनफायर हुई, जिसमें एक कंबोडियन सोल्जर मर गया। कंबोडिया कहता है थाई ट्रूप्स ने पहले फायर किया, जबकि थाईलैंड बोलता है वो सेल्फ डिफेंस में था। इसके बाद दोनों देश ने टिट फॉर टैट शुरू किया। थाईलैंड ने जून में बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद कर दी और कंबोडिया ने थाई ऑयल, गैस, फ्रूट्स और फिल्म्स बैन कर दी। कंबोडिया ने आईसीजे में कंप्लेन की, लेकिन थाईलैंड ने कहा वो सिर्फ बायलैटरल टॉक से इस इशू को सॉल्व करेगा। कंबोडिया के पीएम हुन सेन ने 2026 से मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन अनाउंस किया, जो 2001 का लॉ था पर कभी यूज नहीं हुआ। ये डिस्प्यूट अब सिर्फ जमीन का नहीं, $बिलियन का बायलैटरल ट्रेड रुक गया है और दोनों तरफ के लोकल सफर कर रहे हैं। तो ये झगड़ा इतना बड़ा क्यों है? पहला, नेशनलिज्म। दोनों देश के पॉलिटिशियंस बॉर्डर इशू को वोट बैंक के लिए यूज करते हैं। कंबोडिया में हुन सेन और उसके बेटे हुन मैन और थाईलैंड में पीएम पाइंगतोंगतान शिनावात के खिलाफ डोमेस्टिक प्रेशर है। एक लीक कॉल में पाइंगतोंगतान ने थाई आर्मी को क्रिटिसाइज किया, जिसे थाईलैंड में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुई और वो सस्पेंड हो गई। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स। चाइना ने मीडिएशन ऑफर किया, पर उसका कंबोडिया में नेवल बेस और इन्फ्लुएंस थाईलैंड को चुभता है। थाईलैंड के यूएस के साथ टाइज हैं जो इसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तीसरा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। कंबोडिया का 2025 का बजट है $9.32 बिलियन, जिसमें से $739 मिलियन डिफेंस में जा रहा है। ये उसके जीडीपी का 2.5% है। थाईलैंड और कंबोडिया का बायलैटरल ट्रेड $5.1 बिलियन का था, लेकिन अब बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद होने से ट्रेडर्स और फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। छोटे दुकानदार जो थाई फ्रूट्स या कंबोडियन राइस पे डिपेंड करते हैं परेशान है। ये झगड़ा सिर्फ गवर्नमेंट्स का नहीं, कॉमन लोग भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। तो आगे क्या? कंबोडिया ने आईसीजे से हेल्प मांगी है, पर थाईलैंड बायलैटरल टॉक चाहता है। चाइना मीडिएशन ऑफर कर रहा है, पर दोनों देश के नेशनलिस्ट मूड में नहीं है। एशियन समिट में भी ये इशू डिस्कस हुआ, लेकिन कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं। ये डिस्प्यूट छोटा सा लगता है, लेकिन 817 किलोमीटर के बॉर्डर पे एक छोटी सी चिंगारी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है। दोनों देश के लोकल चाहते हैं ट्रेड वापस शुरू हो, पर नेशनलिज्म और पॉलिटिक्स के चक्कर में पीस का रास्ता मुश्किल लगता है। दोस्तों, कंबोडिया थाईलैंड का ये झगड़ा एक पुरानी राइवलरी है जो कॉलोनियल मैप्स, नेशनलिज्म और जियोपॉलिटिक्स से चलता है, लेकिन इसके बीच कॉमन लोग सफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में बताओ कि कंबोडिया और थाईलैंड पीस बनाएंगे या ये टेंशन और बढ़ेगी। और ऐसी ग्लोबल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर।